स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से सरकारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। तो आइए, और अभी तक आपने हमारे नए अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार। आपका अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़। भेड़ जो है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा जो शहर था, जो स्थल था, वह सबसे पहले खोजा गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, मतलब इसका जो पहला ऑप्शन है, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी व्यवस्था थी। यह एक शहरी व्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी, सॉरी, यह एक शहरी सभ्यता थी। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है? नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग से संबंधित थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय पशु का चित्रण नहीं किया गया है हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं में। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा मतलब कॉइन्स इंग्लिश में, किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो उसमें जो जिस देवता की आकृति चित्रित थी उसका नाम था पशुपति। इसका करेक्ट आंसर होगा पशुपति। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति। ये पशुपति की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ए कनिंघम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई कि उसकी सभ्यता कौन सी लिपि में थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृतकों का टीला किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ पर मिला था? हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ पर मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी,
मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो कोठार था वह मोहनजोदड़ो में मिला था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरी। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान, सिंध। तो वह स्थित है सिंध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? मतलब उसके जो अवशेष हैं वह क्या बताता है कि उस सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि। उनका जो मुख्य धंधा था वह कृषि था। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ पर स्थित है? रोपड़, हड़प्पा, बनीवली, लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल में उसका जो पत्तन नगर था वहाँ पर वह स्थित था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह भारत में नहीं स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? डाबरकोट, आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हुलास, सुरकोटदा, बालाकोट, मंडा। तो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाकोट। बालाकोट जो था वह भारत में नहीं स्थित था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? लोहा, गेहूं, कुम्हार प्रजा, आग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहा की जानकारी नहीं थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? लेखन, कला, बर्तन, तांबा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये जितने कथन दिए हुए हैं, जितने दिए गए हैं सब इसके सही हैं इस संबंध में, सभी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से कौन कौन सी है? सुंदर मूर्तियाँ, आर्थिक और सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली, धर्म और दर्शन शास्त्र। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, शहर योजना प्रणाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, मतलब किससे मिलता है? ताम्रपत्रों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से, तांबा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञान मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। आपका अगला क्वेश्चन है आर्य भारत कब आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपका अगला क्वेश्चन है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रमणकारी के रूप में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको लगभग पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, द्रविड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत का। ऋग्वैदिक आर्य जो है वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र कहाँ पर था, किसका था? गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में।
तो यह है जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद में। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा, सोना, तांबा, चांदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी तांबा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद जिसे आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, ऋग्वेद काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? पाणिनि, वाल्मीकि, मनु, वशिष्ठ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मनु को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो नयचंद, विज्ञानेश्वर, कंबन, अमोघवर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञानेश्वर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में कौन सा प्रचलन ज़्यादा था? बहुविवाह प्रथा अज्ञात, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी केदारखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, इसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में है, कृषि उपकरण में, लिपि में, सिक्का, शास्त्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्का। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु। तो इस जो प्रमुख थे उनका नाम था इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्र। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे शाश्वता के, वर्षा एवं ब्रज के, अग्नि के, पावन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा एवं ब्रज के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? शक्ति, वरुण, मारुत, अग्नि। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अग्नि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लाए गए? रामायण, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 21, 18, 20, 21। तो इसका जो है आपको आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना है। आपका अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, उपनिषद में, पुराणों में, ऋग्वेद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? देवी माता, पशुपति, त्रिमूर्ति, प्राकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकृति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती, पशुपालन, व्यापार, शिल्पकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है? जीवन के चरणों में, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल में, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान में, जाति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 1 जीवन के चरणों में। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।